स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिशों में एक बड़ी सफलता मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप और पुतिन के बीच जल्द बैठक होने की संभावना काफी प्रबल हो गई है। हालांकि इस बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को शामिल करने पर सहमति नहीं बन पाई है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए और उसके बाद विशेषज्ञ मेहमान से बातचीत के जरिए बताते हैं कि अब जल्द युद्ध रुकने की संभावना कितनी है। परमाणु धमकियों तक बात पहुंच जाने के बाद रूस और अमेरिका बिगड़ती परिस्थिति को संभालते हुए यूक्रेन समेत दूसरे मुद्दों पर बातचीत को जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। अपने दूत विटकॉफ की राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष के साथ जल्द मुलाकात का ऐलान कर दिया। थोड़े संयम के साथ रूस ने भी आने वाले दिनों में होने वाली इस बहुप्रतीक्षित हाई प्रोफाइल मुलाकात पर मुहर लगा दी। पुतिन के सहयोगी की ओर से कहा गया कि ये मुलाकात अगले सप्ताह हो सकती है, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दोनों पक्षों के बीच मुलाकात वाली जगह को लेकर सैद्धांतिक रूप से सहमति भी बन गई है, लेकिन इसका खुलासा अब तक नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में उच्चतम स्तर पर द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने पर सहमति बनी है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस बात की अच्छी संभावना है कि वो जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। बुधवार को विटकॉफ और पुतिन के बीच मॉस्को में बैठक हुई थी, जिसकी सराहना करते हुए ट्रंप ने इसे बहुत ही अच्छी बातचीत बताया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस के साथ अच्छी प्रगति हुई है। हालांकि इस पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि कई बाधाओं को दूर करने के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। इसके अलावा व्हाइट हाउस के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह ट्रंप अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात कर सकते हैं। पिछले हफ्ते ट्रंप ने रूस को युद्ध रोकने के लिए 10 से 12 दिन की समय सीमा तय की थी। ऐसा न होने पर अमेरिकी प्रतिबंधों के और कड़े प्रकोपों का सामना करने की भी धमकी दी थी। समय सीमा के खत्म होने से 2 दिन पहले विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात मामले को पटरी पर लाने की एक और कोशिश है। दरअसल अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने 24 घंटे के अंदर युद्ध समाप्त कराने का भरोसा दिया था। इसके लिए अमेरिका की ओर से शुरू हुई कोशिशों के नतीजों में यूक्रेन रूस के बीच 3 दौर की सीधी वार्ता हो चुकी है, लेकिन युद्ध विराम की दिशा में अब तक कोई खास प्रगति नहीं हो सकी है। इस्तांबुल में हुई वार्ताओं में मॉस्को ने अपने नियंत्रण वाले यूक्रेनी क्षेत्रों से कीव को दावेदारी छोड़ने की मांग पर अड़ा हुआ है। मॉस्को बार-बार ज़ेलेंस्की की वैधता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। शांति समझौतों की शर्तों पर सहमति बनने तक पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के लिए तैयार नहीं है। विटकॉफ ने फिर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखा, लेकिन रूस ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं ज़ेलेंस्की ने मामले को लेकर जर्मनी के चांसलर से बात की है। उन्होंने यूक्रेन शांति प्रक्रिया में यूरोप को भी हिस्सा बनाए जाने की मांग रखी। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं। कटोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। कटोच साहब, जो ये खबर आ रही है, दरअसल जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार प्रेसिडेंट पुतिन की ओर से ये प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने ये प्रस्ताव रखा गया है मुलाकात का, और अब खबर आ रही है कि दोनों के बीच में मुलाकात हो सकती है बहुत जल्द। ये किस तरह का संकेत है? धन्यवाद जोशी जी। ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि अगर ये दोनों लीडर्स मिलते हैं तो ये तभी मिलेंगे जब कोई ना कोई फैसला होने वाला है। यू सी, अमेरिकी प्रेसिडेंट और रूस के प्रेसिडेंट वो कभी नहीं मिलेंगे अगर उनके हाथ में कोई फैसला नहीं है। तो अगर वो मिल रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई फैसला बीच में आ चुका है। लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर हम इस प्रकार की बात करते हैं कि समझौता हो जाए, तो रूसी शर्तें जो हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। और रूस ने साफ कह दिया है कि जो इलाके उनके कंट्रोल में हैं वो उनको वापस नहीं देगा। और अगर इस बात के ऊपर सहमति हो जाती है तो मैं समझता हूं ये पीस ट्रीटी हो सकती है। जोशी जी। सर, ये आपने एक अच्छी बात कही। जो रूस लगातार एक बात कहते रहा है, पुतिन की ओर से बात कही गई है कि जो रूट कॉज हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के, वो खत्म होने चाहिए। जापोरेजे, खेरसोन, डोनियास्क, लुगांस्क,
क्राइमिया, ये अब रूस के पास ही रहेगा। लेकिन इस सब के बीच में यह है कि आर्थिक जो सैंक्शन लगाए गए हैं रूस के ऊपर, क्या इसको लेकर भी कोई बातचीत होगी इसमें सीज फायर से पहले? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई ये सैंक्शंस की बात होगी, क्योंकि वो बेसिक मुद्दा सैंक्शंस का नहीं है। बेसिक मुद्दा है इस युद्ध को कैसे रोकना। और अगर इस युद्ध को रोकना है तो सिर्फ एक ही चीज करना पड़ेगी इनको, और प्रेसिडेंट पुतिन ने साफ कह दिया पहले ही कि हमको ये 4 इलाके चाहिए, जब लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन जी। और ये 4 इलाके इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे क्रीमिया के साथ बिल्कुल लैंड लिंक बन जाता है। तो उनको लैंड लिंक चाहिए और वो किसी हालत में इसको छोड़ेंगे नहीं। ये उनका बेसिक डिमांड है। और दूसरी डिमांड उनकी ये है कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन ना करे। तो दूसरी डिमांड तो मुझे लगता है उसको पूरा करना आसान है, लेकिन यूक्रेन को ये मानना पड़ेगा कि जो उनका इलाका गया है, और वैसे भी वो 40 to 50% रशियन स्पीकिंग एरिया है, तो वो उनको वापस नहीं मिलने वाला है। अगर इस बात के ऊपर सहमति हो जाए तो मैं बोलता हूं 24 घंटे के अंदर शांति इस इलाके में आ जाएगी, क्योंकि यूक्रेन लड़ नहीं सकता है। यूक्रेन को सपोर्ट चाहिए यूरोप, नेटो से, और नेटो बेसिकली अमेरिका का ही हिस्सा है। अमेरिका उसको कंट्रोल करता है। तो अगर इस बात की, अगर दोनों प्रेसिडेंट के बीच में सहमति हो गई है तो इन शर्तों पर होगी, और उसके बाद जो भी बातचीत है वो चलती रहेगी। सर, इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जो सूत्रों के आधार पे हमको जानकारी मिल रही है कि स्टीव विटकॉफ ने वहाँ पर ये प्रपोजल रखा था व्लादिमीर पुतिन के सामने कि ये ट्राइलेटरल मीटिंग हो, इसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी शामिल हों, लेकिन रूस की ओर से मना कर दिया गया। तो ये किस तरह का संकेत? देखिए, मैं समझता हूँ अल्टीमेटली जो फैसला होना है वो यूक्रेन और रूस के बीच में होना है। ये अल्टीमेटली है। तो दोनों वो देश होने चाहिए। अगर यूक्रेन मानने को तैयार है कि जो इलाके हमसे निकल गए हैं वो चले जाएंगे, तो मैं समझता हूँ समझौता हो जाता है। थर्ड पार्टी का इसमें मुझे नहीं लगता है कोई हाथ है। थर्ड पार्टी सिर्फ फैसिलिटेटर हो सकता है। तो अभी आगे देखते हैं किस प्रकार से होता है। इन चीजों में काफी बदलाव आ सकता है आगे वाले दिनों में। हो सकता है थर्ड पार्टी भी आ जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है थर्ड पार्टी की। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, आप इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण आपने हमारे दर्शकों के सामने रखा।